हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें हम क्वेश्चन बैंक ऑन एलएचबी डिजाइन बोगी, जो हमेशा एग्जाम में प्रीवियस ईयर और आगे के एग्जाम में पूछने की संभावना है और पहले के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एलएचबी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी? एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है लिंक हाफमैन बुश। तो यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, लिंक हाफमैन बुश। तो पहला का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोच? एलएचबी कोच का लेंथ ओवर बॉडी कितना होता है? तो एलएचबी कोच का लेंथ ओवर बॉडी पूछा है, तो इसमें हो जाएगा 23,540, ऑप्शन सी। आपसे इसमें पूछेगा कि लेंथ ओवर कपलर क्या होता है, तो लेंथ ओवर कपलर, तो इसमें हो जाता है पूरा 24,000 mm, जो आप लोग याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोच? यानी मैक्सिमम बॉडी, जो एलएचबी कोच का बॉडी का चौड़ाई कितना होता है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 3240 एम। 3240 एम इसका चौड़ाई होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोच। पूछा जा रहा है कि इम्प्टी कंडीशन में जो कंपार्टमेंट, जो टेयर इम्प्टी कंडीशन में जो एलएचबी कोच का रेल लेवल से हाइट कितना होता है? इसका हाइट होता है 1320 mm। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, 1320 mm। तो आपसे इसमें पूछेगा कि रेल लेवल से सीबीसी का हाइट और टेयर कंडीशन ये हो जाता है 1105 एम। 1105 एम और लोडेड होता है 1030 एम। ये भी एग्जाम याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इम्टी में 1105 एम सीबीसी का टेयर कंडीशन में और लोडेड में 1030 एम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड सीबीसी एवं फ्रॉम सीबीसी एवं रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल? अभी हम बात किए थे कि एम्प्टी में सीबीसी का जो मैक्सिमम हाइट होता है वो 1105 एम होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लिए आप लोग, 1105 एम और लोडेड में 1030 एम, इसको आप लोग याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी रेल लेवल ऑफ लोडेड व्हीकल? अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सीबीसी का हाइट जो मिनिमम होता है लोडेड कंडीशन में कितना होता है, तो 1030 एम होता है, 1030 एम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोच? एलएचबी कोच का हायर स्पीड पोटेंशियल अभी कितना रखा गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 160 से किलोमीटर प्रति घंटा अपग्रेडेबल टू 200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको 160 से बढ़ाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा रहा है गाड़ी का स्पीड एलएचबी कोच का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील? एलएचबी व्हील का व्हील गेज कितना होता है? इसका व्हील गेज पूछा गया है आपसे, तो व्हील गेज हो जाएगा 1600 प्लस माइनस 1 एम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1600 प्लस माइनस बी, यानी कि इसमें आपको मिनिमम पूछे तो 1599
और मैक्सिमम पूछे तो 1601 और स्टैंडर्ड पूछेगा तो आप लोग अपना 1600 इसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें आप लोग हमेशा याद रखें, इसका मिनिमम पूछा जाता है तो 1599 और मैक्सिमम तो 1601। तो व्हील गेज हो गया 1600 प्लस माइनस 1 mm, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचवी व्हील। एलएचवी कोच में जो व्हील लगा होता है उसका डायमीटर न्यू कंडीशन में कितना होता है, तो न्यू कंडीशन में होता है 915 mm। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसमें हम लोग विस्तार से जानते हैं, तो न्यू में तो 915 हो गया, इसका कंडमिंग हो जाता है 845 mm और सॉफ्ट में आजकल ये 855 में कंडम हो किया जा रहा है। ठीक, जो हाई स्पीड आजकल गाड़ी चल रहा है तो इसमें 855 में गाड़ी को व्हील को कंडम कर दिया जा रहा है 845 mm। यानी ऑप्शन आपको दो में से कोई एक रहेगा, तो आपको उस पर आपको टिक करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10, व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ एलएचवी व्हील डायमीटर। अभी इसमें अगला क्वेश्चन हो गया बिल कंडमिंग, तो कंडमिंग हो जाएगा 845 mm इसका राइट आंसर है। यानी व्हील एलएचवी कोच का व्हील का कंडमिंग डायमीटर 845 mm, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन व्हील। एक व्हील पर कितना ब्रेक डिस्क लगा होता है, तो एक व्हील नहीं, एक एक्सल पर दो दो व्हील हो गया, दो व्हील के साइड एक एक डिस्क ब्रेक लगाया जाता है, यानी कुल वन एक व्हील पर दो ब्रेक डिस्क का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक चक्के दोनों साइड के चक्के एक एक्सल पर कुल दो ब्रेक डिस्क लगाया जाता है। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, which type of roller bearing is used in LHV कोच। LHV कोच में किस प्रकार का रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग। नहीं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग। इसी प्रकार आपसे पूछे आईसीएफ में, तो आईसीएफ में पूछा प्रयोग किया जाता है स्फेरिकल रोलर बेरिंग। आईसीएफ में स्फेरिकल रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन एलएचवी कोच। एलएचवी कोच में जो व्हील का फ्लेंज का थिकनेस कितना होता है, तो एलएचवी कोच में व्हील का फ्लेंज का थिकनेस होता है 26.5 mm, 26.5 26.5 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का थिकनेस कितना होता है, तो ब्रेक डिस्क का थिकनेस 110 mm होता है। इसका जो न्यू कंडीशन में 110 mm होता है, कंडमिंग ए 96 पर हो जाता है। इसे ब्रेक डिस्क में जो इस तरह का ब्रेक डिस्क होता है, इसमें एक छोटा छोटा है फिश प्लेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें एक कंडीशन है कि लगातार 2 या 3 टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो ये ब्रेक डिस्क को कंडमिंग यानी कि इसको डैमेज कर दिया जाता है। ये जो फिश प्लेट प्रोवाइड किया जाता है ब्रेक डिस्क में, इसको कूलिंग के लिए, यानी कि जो डिस्क को गर्म होने से बचाता है और इसको ठंडा रखता है, इसलिए इसमें फिश प्लेट प्रोवाइड किया जाता है। और 2 से अधिक टूटा हुआ कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए, तब ये कंडम हो जाएगा। और इसका डाया की बात करें तो ब्रेक डिस्क का डाया हो जाता है 640 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। तो ब्रेक डिस्क का अभी बात किए थे, ब्रेक डिस्क का जो डायमीटर हो जाता है 640 mm, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ एलएचवी कोच। जो व्हील यहाँ पर डायमीटर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ एलएचवी। जो एलएचवी में जो व्हील का जो एक्सल प्रयोग किया जाता है, यानी जो इस प्रकार जो दोनों साइड जो ये एक्सल हो गया, तो इसका बोला जाता है कि डायमीटर कितना होता है। तो 13 के नहीं 16 हो गया, 16 के सी हो जाता है 153 एवं इसका राइट आंसर हो जाएगा 153 एवं इसका राइट आंसर होगा। कुल एक एलएचवी में 4 एक्सल का प्रयोग किया जाता है। 4 एक्सल तो 4 दूनी 8 व्हील यानी कि 8 चक्के का प्रयोग किया जाता है। 8 चक्के हो गया, तो 8 चक्के पे कुल 8 डिस्क का भी प्रयोग किया जाएगा। क्या एक एक्सल पर 2 डिस्क, तो कुल मिला के 8 डिस्क भी प्रयोग किया जाता है। ये सब भी आप याद रखें जो जो बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 17। हाउ मेनी मेक सीट बे यू यानी कि कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग यूनिट आर यूज्ड ऑन एलएचवी कोच। यानी एलएचवी कोच में जो सिटी व्यू का जो बेरिंग प्रयोग किया जाता है, कितना यूनिट में प्रयोग किया जाता है। तो 17 के बी हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी 2 यूनिट में जो सीटीआरबी का जो बेरिंग का जो यूनिट होता है 2 यूनिट में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फॉर टिमकेन सीटीबीयू। जो सीटीआरबी कार्टेज टेपर बेरिंग प्रयोग किया जाता है टिमकेन कंपनी का, तो उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट कितना होता है, तो इसका हो जाता है 80 डिग्री सेल्सियस। जो एलएचवी कोच में एलएचवी कोच या कोचिंग में ये 80 डिग्री होता है, वही गुड्स में ये 90 डिग्री टेम्परेचर तक अलाउ है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 19। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन एलएचवी कोच। तो जरा एलएचवी कोच में कितने टाइप का शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है। तो एलएचवी कोच में कुल 4 प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर प्रयोग किया जाता है। इसमें हो जाता है पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा हो जाता है यार डैम्पर, चौथा हो जाता है लेटरल डैम्पर। तो प्राइमरी डैम्पर प्रयोग किया जाता है 4 की संख्या में, सेकेंडरी डैम्पर प्रयोग किया जाता है 2 की संख्या में, या डैम्पर प्रयोग किया जाता है 2 की संख्या में, और लेटरल डैम्पर 1। यानी कुल मिलाकर आपसे ये पूछेगा कि कितने टाइप हो गया, तो टाइप तो 4 हो गया, और एक बोगी में 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि कुल 9 की संख्या में एक बोगी में प्रयोग किया जाता है। यानी फुल एलएचबी कोच में कुल 9 गुना 2 यानी कि 18 की संख्या में प्रयोग किया जाता है कुल डैम्पर। तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर आर यूज्ड इन एलएचवी कोच। एलएचवी कोच में कितने शॉक ऑब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है, तभी बात की तो एलएचवी कोच में कुल 18 की संख्या में शॉक ऑब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है। 21। व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वर जो होता है बोगी एंड कार बॉडी से कनेक्ट होता है। क्योंकि एलएचबी का जो बोगी हो गया और इसका बॉडी, बोगी और बॉडी से जो कनेक्ट होता है इस तरह कनेक्ट रहता है, तो इसको बोला जाता है यार डैम्पर, यानी कि यार डैम्पर। जो बोगी और कार बॉडी, बोगी और बॉडी में जुड़ा हुआ था उसको यार डैम्पर बोला जाता है। एक कोच में दो एक एक साइड हो गया, तो कुल 2 और 2 4 की संख्या में प्रयोग किया जाता है एक कोच में। दोनों साइड में एक एक, तो 2 टोली, तो दोनों में 4 प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ कूलिंग ऑफ 2 कोचेज इज।
तो रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ कपलिंग ऑफ टू कोचेज इज, तो बोथ कपलर शुड बी एलिग्नमेंट, बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, बोथ ए एंड वे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशन में बोथ कपलर शुड बी इन एलिग्नमेंट रहता जुड़ा रहता है, बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, यानी कि एक रेंज में जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में जो लेंथ ओवर सीबीसी कितना होता है। अभी बात करें सेंटर सीबीसी यानी कि कपलर टू कपलर, तो इसका हो जाएगा 24,000 mm, राइट आंसर इसका 24,000 mm। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोच का जो रूफ यानी छत से हाइट इसका कितना होता है। तो एलएचबी कोच का हाइट हो जाता है 40-39 mm, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 40 यानी 4039 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, एलएचबी कोच का अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। तो इसका राइट आंसर 2.5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एलएचबी के तो अब आईसीएफ का आईसीएफ का हो जाता है 3.5, वही आपसे पूछता है गुड्स का, तो इसका 4 हो जाता है राइडिंग इंडेक्स। तो हमसे बात किया गया था एलएचबी का, तो इसका 2.5 अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स होता है। आगे बढ़ते हैं 26, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ एलएचबी, एलएचबी का जो इनर व्हील यानी चक्के का जो अंदर का डिस्टेंस कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,340 एवं 12,340 एवं राइट आंसर हो जाएगा दो चक्कर के अंदर का जो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट, जो एलएचबी कोच में जो सेंटर पिवोट लगा होता है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है। तो 27 के सी हो जाएगा 14,900 mm, यानी एक यहाँ जो रहता है एक डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट 14,900 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं 28, मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रोस लोड एंड बर्न कंडीशन इज, तो रहा है कि मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रोस लोड एंड बर्न कंडीशन, यानी मैक्सिमम जो परमिसिबल बफर का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा। तो इसका 75 एवं से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, यानी कि वर्टिकल 75 और हॉरिजॉन्टल हो जाता है 110 mm होता है। ट्वेंटी 29, ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ एलएचबी कोच डन, यानी एलएचबी कोच का जो D1 शेड्यूल होता है वो कितने दिन पर होता है। तो D1 शेड्यूल हो जाता है एवरी ट्रिप, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा एवरी ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 30, D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ एलएचबी कोच इज डन, एलएचबी कोच का D1 तो एवरी ट्रिप हो गया, D2 हो जाता है 30 दिन प्लस माइनस 3 डेज, यानी 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, यानी कि या तो 30 दिन से थोड़ा कम हो या 30 दिन से अधिक हो, यानी जब गाड़ी अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है तो उसके हिसाब से इसमें प्लस माइनस 3 दिन का जो ग्रेस दिया जाता है कि गाड़ी अपना डेस्टिनेशन पॉइंट पर आ जाए। इसलिए
30 दिन प्लस माइनस 3 दिन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHV कोच इज डन। LHV कोच का D3 शेड्यूल ये हो जाता है ऑप्शन सी 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन। 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन। S32 SS1 यानी सब शेड्यूल फर्स्ट ऑफ LHV कोच इज डन। LHV कोच का जो सब शेड्यूल फर्स्ट होता है वो कितने दिन पर होता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1.5 ईयर यानी 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर यानी 6 लाख किलोमीटर बीच ओवर अर्ली है, यानी जो भी पहले हो जाए, या तो गाड़ी का जो ईयर यानी कि दिन में 1.5 साल हो या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले पूरा हो तो उसका सब शेड्यूल फर्स्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, SS2 ऑफ शेड्यूल कोचेज यानी सब शेड्यूल 2 जो कितने दिन पर होता है? तो ये हो जाता है 3 साल या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो, या तो 3 साल पूरा हो या 12 लाख किलोमीटर हो, जो भी पहले होगा तो इसका सब शेड्यूल 2 कर दिया जाएगा। 34, ऑन किलोमीटर बेसिस SS1 ऑफ LHV कोच है। अभी बात की SS1 का जो किलोमीटर में इसका हो जाता है 6 लाख है, यानी आपको दुगना करते जाना है, 1 तो 6, 2 तो 12 और 3 तो 24, यानी 6 12 24 1.5 3 6, यानी कि सबका डबल करते जाना है। 35, ऑन किलोमीटर बेसिस SS2 ऑफ LHV कोच इज डन, यानी LHV कोच का जो SS2 तो 6 तो इसका 2 का 12 हो जाएगा, यानी कि 12 लाख किलोमीटर। आपसे पूछा जा रहा है SS3, तो SS3 का होता है 6 ईयर या 24 लाख, यानी कि 6 साल या तो 24 साल जो भी पहले पूरा होगा तो उसका सब शेड्यूल 3 कर दिया जाएगा। (37) IOH ऑफ LHV कोच इज डन। LHV कोच का IOH कितने दिन पर किया जाता है? तो इसका IOH 18 मंथ पर किया जाता है। IOH का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ओवर होलिंग। आप लोग इसका याद रखेंगे, IOH का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट ओवर होलिंग। उसी पूरा जाता है ROH का तो रूटीन ओवर होलिंग होता है। POH का पीरियोडिक ओवर होलिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको याद रखें। LHB का 18 मंथ हो गया। आपसे पूछा जाएगा ICF का, तो ICF का जो IOH होता है वो 9 मंथ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 38, कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच इज, यानी LHB कोच का जो कोडल लाइफ वो कितने दिन का होता है? तो LHB कोच का इसमें तो नन ऑफ है, लेकिन अभी 35-40 का जांचा रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं, तो नहीं इसका आंसर तो 35 होना चाहिए। LHB कोच का कोडल लाइफ। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेज फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन। ये पूछा जा रहा है कि राजधानी कोच का आउट ऑफ स्टेशन में ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो इसका ब्रेक पावर परसेंटेज 90% होना चाहिए, लेकिन जहाँ डेस्टिनेशन जहाँ से गाड़ी खुलती है वहाँ पे हमेशा 100% ब्रेक पावर होना चाहिए, तब गाड़ी खुलेगा, यानी कि जहाँ से गाड़ी खुल रहा है वहाँ पे 100% होना चाहिए और इन रूट में 90% में होना चाहिए। लेंथ ऑफ कार बॉडी ऑफ LHB कोच, LHB कोच का कार बॉडी का लेंथ कितना होता है? तो कार बॉडी यानी कि कल बॉडी टू बॉडी तो 23,540, यानी ऊपर हम लोग पढ़े थे कि इसका जो लेंथ और बॉडी होता है 23,540, लेंथ और कपलर हो जाएगा 24,000 mm। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, to protect vertical sliding between engine and power car the device is known as, तो जा रहा है कि protect vertical sliding between engine and power car the device is known as,
तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिस्ट्रिक्टर। रिस्ट्रिक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्टर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एलएचवी बोगी? एलएचवी बोगी का व्हील बेस कितना होता है? तो इसका हो जाता है 2560 एवं 2560 एवं। आपसे पूछे एलएचवी का था 2560 हो गया, वही पूछे आपसे आईसीएफ का, तो ये हो जाता है 2896 एवं। वही पूछे वंदे भारत का, तो वंदे भारत का 2700 एवं। वही आपसे पूछे गुड्स का, तो ये हो जाता है 1000 प्लस माइनस 5 एवं, नहीं 2000 प्लस माइनस 5 एवं। तो एलएचबी का 2560 एवं, आईसीएफ का 2896 एवं, वंदे भारत का 2700 एवं और गुड्स का 2000 प्लस माइनस 5 एवं इसका बिल बेस होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह का एग्जाम से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए और डिस्क्रिप्टिव के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करें। थैंक यू। जय हिंद।